20 अक्टूबर 2023 मुराद सईद की एक तहरीर। 18 मार्च को जब हम लाहौर से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए निकले तो रास्ते में ही पैनिक कॉल्स आना शुरू हो गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भारी नफरी तैनात थी। सादा कपड़ों में एहलकारों को कोर्ट के अंदर और छत तक फैला दिया गया था। इस्लामाबाद को मुकम्मल सील कर दिया गया था। कारकुन जो खान की पेशी के लिए साथ आना चाह रहे थे आ नहीं पा रहे थे। उधर जमान पार्क पर भी धावा बोल दिया गया। खान की गाड़ी के साथ जैमर्स भी सफर कर रहे थे, सो राब्ता भी मुमकिन न था। किसी तौर गाड़ी रुकवा कर हालात से आगाह किया और वापस मुड़ने की गुजारिश की। आगे से साफ इनकार हो गया। अभी 2 दिन पहले ही जिस नौयत की जारियत झेली थी, हमें सामने वालों के इरादों को लेकर कोई खुशफहमी न थी, मगर दूसरी जानिब इमरान खान था कि जिसको इस बात से कोई सरोकार ही नहीं था। खैर, जैसे जैसे इस्लामाबाद करीब आ रहा था, सूरत हाल की संगीनी का मजीद अंदाजा हो रहा था। पहली रुकावट अबूर की थी तो साथ 8-10 गाड़ियां थी। अगली रुकावट पर इनमें से 3 रह गई। इस्लामाबाद टोल प्लाजे के पास कुछ गाड़ियां पहले से खड़ी थी, वो साथ शामिल हो गई। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद दाखिल हुए वो गाड़ियां भी कंटेनर्स रखकर रोक ली गई। मोबाइल फोन के सिग्नल्स बंद, वापसी का रास्ता कोई नहीं। एक लम्हे के लिए तो लगा सब खत्म। इंसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना बड़ा आसान होता है। ज्यादा से ज्यादा उसने मर ही जाना होता, मगर जब आपके सामने एक ऐसा शख्स हो जिससे करोड़ों लोगों की उम्मीद बंधी हो, तो ये एहसास कि आज आपके होते हुए आपकी आंखों के सामने उसे नुकसान पहुंचने का इम्कान है, करोड़ों लोगों की उम्मीद के टूटने का मंजर में अपनी बेबसी का एहसास, उसे गवा कर जिंदा रह जाने का खौफ अपनी मौत के खौफ से कई गुना बड़ा होता है। वो चंद गाम का सफ़र इसी खौफ से मामूल था। मगर जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ अल्लाह आपको अपनी कुदरत दिखाता है। हम अपनी सोच पर चलते तो हम इमरान खान को आधे रास्ते से वापस ले जाते। इमरान खान हमेशा की तरह अल्लाह के भरोसे चला आ रहा था। उसने सोचा ही नहीं आगे क्या हो सकता था और क्या नहीं। इस्लामाबाद दाखिल हुए और यकायक न जाने कैसे और कहाँ से अवाम का एक जम्मे गफीर दाएं बाएं आगे पीछे से नमूदार हो गया। सियासी वर्कर सख्तियाँ झेलने के लिए तैयार होता है। आम आदमी ऐसे हालात से खुद को निकालता है, ना कि इनमें खुद को अपने हाथों डाले। मगर ये हमारे कारकुन नहीं थे। ये इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के मजदूर थे। ये मुतवासित तबके के घरों के नौजवान थे। ये पढ़े लिखे घरों की खवातीन थी। बदतरीन शेलिंग में सादा सर्जिकल मास्क के डब्बे हाथों में लिए अपनी आंखें पूंछते दौड़े चले आ रहे। किसी की जूती टूटी तो कोई हुलिये से ही बर्गर, कोई हमें नमक चटवा रहा, कोई सरों पर पानी डाल रहा। खुद निहाल लेकिन रुक नहीं रहे। शेलिंग हो रही, लाठियां बरस रही, नालों में कूद रहे, खाली प्लॉटों में दौड़ रहे, पुलिस को वास्ते दे रहे, मगर कोई पीछे नहीं हट रहा। सबकी मंजिल एक, वही जो खान की मंजिल। जहां उसके लिए मक्तल सजा हुआ, उधर ये भी सर हथेली पर रखे गामज़े। वो जिधर जाने पर मुतसिर, उधर जाने को तैयार। दोनों जानते हैं आगे क्या है। दोनों का मानना है कि इश्क बुल्ले नु नचावे यार ते नचना पैंदा है। ना कोई सवाल, ना कोई हीलो हुज्जत। हम गाड़ी को घेरे हुए जरूर थे, लेकिन हम सफर इमरान खान की उसकी कौम थी। अगर उस दिन कैमरे ना होते तो कौन यकीन करता कि गोलियां बरस रही हैं। सब जानते हैं उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, वो महफूज है, मगर कोई खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सब उसकी गाड़ी से लिपट रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, डंडे पड़ रहे हैं, कोई वापस नहीं मुड़ रहा। रुकावटें हटाकर उसके लिए रास्ता खोल रहे हैं। आप कहेंगे लोग डर गए, पीछे हट गए। मैंने जो कौम 18 मार्च को देखी है, आप उसे डरा ही नहीं सकते। उसका शऊर इस नहज पर पहुंच गया है जहां वो फैसला लेना भी जानती है और उस पर अमल कराना भी। वो वक्त की अहमियत भी समझती है और तातुल की हिकमत भी। वो अपने इश्क में मगन बदतरीन शेलिंग में सड़क के बीचों बीच रक्सा रहती है और इस्तकामत से जेलों में सजदे भी टेकती है। वो गोलियों की बौछार में अपने मुर्शद की ढाल बनती है तो सब्र से किनारे बैठकर यासीन भी पढ़ती है। वो गोद में 6 माह का बच्चा भी लेकर आती है और अपने सफ़ेद दाढ़ी को आंसुओं से भिगोते इनकलाब का नारा भी जमकर लगाती है। वो नज़रों के सामने ना हो तो अपनी स्क्रीनों के पीछे से बैठकर दिनों सर जोड़कर बुने बयानियों के घंटों में बखिए उधेड़ देती है। उसे जीतने के गुर भी अजबर हैं और हार कर उठने के फन से भी वाकिफ है। आप उन्हें डरा ही नहीं सकते।
کیونکہ مخلوق خدا نکارہ خدا کہلاتی ہے تو کسی سبب، اور یہ اللہ ہی ہے جو چالے پلٹنے پر قادر ہے۔ وہ پھر اپنے در سے کسی خیال کو آپ کا حوصلہ بنائے یا اپنے بندوں کو آپ کا وسیلہ۔ قادر تو پھر وہی ذات ہے۔ یہ ادھر ادھر کے چھوٹے بڑے نام اور عہدے توڑ کر خوش ہو لیں۔ عمران خان کی ٹیم کوئی اور ہے، وہ آج بھی بلے شاہ کی ہم خیال ہے۔ میں اگر ایسی ٹیم کے مقابل ہوتا تو بہت بہت خوف زدہ ہوتا۔ ان کی شورش سے شاید کچھ کم، مگر ان کی خاموشی سے یقیناً۔